फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की जो वीडियो है वो आपको पता होगी, जो पैट एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसके अंतर्गत सिलेबस रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, पैट का क्या सिलेबस होगा, क्या होगा, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल लेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विपक्ष भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है, 20 तारीख का नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश शासन के कर्मिक अनुभव द्वारा निर्गमित किए गए अभ्यर्थियों के लिए ये पंजीकरण करने के लिए दिनांक और क्या कहते हैं डिटेल्स दी गई है। ठीक है, ये क्या है, आशुतोष मोहन अग्निहोत्री सचिव जो हैं उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है। देखिए क्या है, ये दे रखा है, उपयुक्त विषय के संबंध में अपने पत्र में दिनांक 12/2 की कृपया संदर्भ करने के लिए रिक्वेस्ट करके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन चयन आयोग। ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी आने वाली सभी मदों में चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे पैट के लिए परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए उपलब्ध कराया गया है। यानी कि जितने भी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराती है, कौन सी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, उसके अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसे पहले प्री देना पड़ेगा। ठीक है, पैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस पैट के लिए क्या है, उत्तर प्रदेश ने देखिए चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पैट हेतु पाठ्यक्रम रिलीज़ कर दिया गया है। क्या बताया गया है, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो आपको कितने घंटे मिलेंगे भाई, 120 मिनट, 2 घंटे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, आपको 120 मिनट मिलेंगे। अब इसमें क्या क्या कितने कितने मार्क्स का होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स, जो भी इसे वीडियो को देख रहे हो वो पूरी देखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलें ही ना। चलिए आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, भारतीय इतिहास की। ठीक है, और मैं आपको पता है तो इसकी तैयारी भी करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इंडियन हिस्ट्री में क्या है, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या है उसमें, आपकी इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें आपका गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं पढ़ाई जानी है। ठीक है, ये सब मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख भी सकते हैं। जैन धर्म, महावीर जी के बारे में, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, खास तौर पर गुप्त वंश। गुप्त वंश में कौन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त नेपोलियन और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, ये 2 क्वेश्चन भी आते ही रहते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन, उसके बाद राजपूत काल। ठीक है, ये 5 मार्क्स इनके। और आगे क्या है, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, और फिर ब्रिटिश राज का प्रथम स्वतंत्र संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आपके 5 मार्क्स के, दैट मीन 5 क्वेश्चन तो इसके रिजर्व है। क्लियर है भाई। चलिए आगे आते हैं। आगे बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं भैया, स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने जितने भी मूवमेंट चला दिए वो सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद विधेयी संशोधन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बना था ब्रिटिश ईस्ट एक्ट 1935, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बना था, कोर्ट भी बना था। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी आपको डिटेल पढ़नी है। ठीक है, चलिए, पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था। 5 मार्क्स का ये हो गया आपका। ठीक है, 10 मार्क्स हो गए। फिर अगर बात करें ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में क्या क्या है भाई, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व के भौतिक भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, रिवर्स, घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क, वन, खनिज संसाधन। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ना है, अगला है आपका भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन का प्रवास। ठीक है, परिवर्तन तथा प्रवास। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ना, इनकी तैयारी इतनी अच्छी करनी है ताकि आप जितने भी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराएगी, चाहे आपका कौन कौन से हो, मैं एग्ज़ाम बताता हूँ, चाहे आपका यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, ठीक है, यूपी लेखपाल हो, उसके बाद चाहे आपका क्या कहते हैं बीईओ हो, ठीक है, या जितने भी आपके एग्ज़ाम होने सचिवालय वगैरह के, वो सारे के सारे आपके इसी एग्ज़ाम को देने के बाद होंगे। आप इसे नोट कर लो, इसी एग्ज़ाम को देने के बाद होने हैं। तो फिर जब आपको पता ही है इसी एग्ज़ाम को देने के बाद होने हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस तो अच्छी करनी पड़ेगी।
ठीक है, जैसे ही आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आप आगे कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ लो कि हर एग्ज़ाम में प्री हो रहा है ये। ठीक है, बट ये ऑल इन वन है यूपी ट्रिपल एस सी का, तो इसलिए तैयारी करनी पड़ेगी। और इसको तैयारी कर लोगे तो आगे आप जो भी इसमें एग्ज़ाम दोगे ना, चाहे आपका यूपी एसआई हो, बी हो, यूपी लेखपाल हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यूपी कांस्टेबल वगैरह सब, उनकी तैयारी एक तरीके से आपकी इसी में चल जाएगी। यानी समझ लो 50-50% तो सिलेबस आपका सेम सही है। तो आप इसकी तैयारी करो अंदर की, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। आगे बात है इको में। इको आपकी 5 मार्क्स की है भाई। इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये क्या हुआ, चलिए रुकिए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक, जिसमें आपकी 5 ईयर प्लान वगैरह, ठीक है, योजना आयोग, अब पता ही है आपको योजना आयोग वैसे बंद हो गई है फिर भी, क्योंकि अब तो किस में कन्वर्ट हो गई है, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, मोदी जी ने कर दिया है 1 जनवरी से 2015। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि आपको पता ही है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। उसके बाद हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको पता ही है हरित क्रांति के लिए भारत के जो कौन है आपके कहलाते हैं, MS स्वामीनाथन। और दूध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, वर्गीस कुरियन। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, कई राष्ट्र जो आपके सेंट्रलाइज कर दिए गए थे। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार। उसके बाद अर्थव्यवस्था आपकी LPG की नीति अपनाई गई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 1951 में हुई थी ना भाई। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है क्या, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। आफ्टर 2014 कौन कौन से रिफॉर्मिंग की गई है, कृषि सुधार किए गए हैं, आपका श्रम सुधार किया गया है, ढांचागत सुधार किया गया है, तो इससे रिलेटेड। ठीक है, आर्थिक सुधार। और हाँ, ये आप एकदम 100% मान के चलो कि GST, इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसके बाद फिर आते हैं 5 क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है भाई, 5 क्वेश्चन में आपका भारतीय संविधान, भारतीय संविधान कहाँ से, इसके अंतर्गत क्या क्या कहाँ से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, DPSP आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कहाँ से, 36 से आर्टिकल 51 तक। चलो, उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, पहले 7 थे। उसके बाद राइट टू एसेट को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, अब 11 हो चुके हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, हमारी ब्रिटेन से ली गई है। हमारी संसद के अंतर्गत क्या होता है, ये सारी मैंने वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, सारी अगर आप देखोगे ना तो आपको पूरी डिटेल मिल जानी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए, उसके बाद क्या, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, कितने राज्य होंगे, कौन से राज्य की कैपिटल क्या होगी, न्याय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्थाएं। ठीक है, आपको बताया था पंचायती राज व्यवस्था जो है 243 आर्टिकल और संशोधन 73 के अंतर्गत बनी है। चलिए आते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में क्या है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पढ़ना है, 5 मार्क्स की है। उसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक में क्या है भैया, मैथमेटिक्स में बच्चों वाली मैथ दे रखी है, बच्चों वाली, समझ रहे हो। पूर्ण संख्या, मैं क्लासेस भी चला रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन भी क्लासेस चलाता हूँ, ऑफलाइन भी क्लासेस चलाता हूँ, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में ही है मेरा इंस्टीट्यूट। पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, ठीक है, डेसिमल, फ्रैक्शन और परफेक्ट नंबर। उसके बाद परसेंटेज, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, मैंने साधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल, इसकी ट्रिक सिखा चुका हूँ मैं। घातांक और घात और औसत, मात्र ये चैप्टर आ रहे हैं जो आप मिनट से पहले कर देंगे। उसके बाद बात करें जनरल हिंदी, जनरल हिंदी में क्या है भैया, जनरल हिंदी में आपका संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के शब्द, लिंग, उसके बाद भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्धियाँ और गद्य और पद्य। ठीक है, गद्य और पद्य में क्या क्या है भैया, अगर बात करें हम जर्नल इंग्लिश में अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश दोनों आएंगे, यानी कि पैसेज। लॉजिकल रीडिंग में बात करें, रीजनिंग में क्या आना है, रीजनिंग में आपके आने हैं बृहत और लघु, रैंकिंग, रिलेशंस, संबंध, उसके बाद फिर समूह भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और वॉच, घड़ी, उसके बाद कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या के अक्षर और आपके तर्क का तर्क, स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपके करंट अफेयर तो आनी ही आनी है, पता ही है, भारतीय और वैश्विक स्तर पर 10 नंबर की। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होना चाहिए आपको, जनरल अवेयरनेस में आपके भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। ठीक है, जनरली जो आपको पता होनी चाहिए, परिषद वगैरह कितनी है, कितनी कहाँ की सीटें हैं। ठीक है,
उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, WTO, भारतीय पर्यटन स्थल, उसके बाद विश्व खेल के स्तर, पुस्तकें किस किसने लिखी है, जलवायु हमारी कैसी है। और फिर उसके आपका अगला है हिंदी में क्या आने 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, उसको आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, गद्यांश मतलब पैसे समझ लो हिंदी में। उसके बाद फिर आपका क्या है, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 नंबर, 2 ये भी आएंगे 5-5 के 10 क्वेश्चन। और तालिका की व्याख्या विश्लेषण, ठीक है, टेबल्स आएंगी, उनको भी आपको 10 नंबर को करना है। अब ये बताया गया सारे के सारे जितने भी आने हैं ये सारे के सारे किस बेस पे आएंगे, आपके NCERT बेस पर आएंगे। ठीक है, सेकेंडरी और सीनियर लेवल के। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का सिलेबस, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट आते हैं। और क्लासेस मेरी चलती रहती हैं ऑनलाइन, आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट पे जा कर के फ़ोल्डर देखें। आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी उसमें दिख जाएंगे आपको, पॉलिटिकल के, मैथमेटिक्स के। ठीक है, जिसका भी आप देना चाहते हैं, रीजनिंग वगैरह सबके मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिनको नॉलेज ना मिली हो, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, उनको दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।